बेटा दिखा जरा, ये देखो कितना गहरा है। बच्चे हैं और ये हरकत करते हैं एक दूसरे के साथ। ये तो स्कूल में है, अगर बाहर होते तो क्या करते एक दूसरे के साथ। तुम एक काम करो, कल प्रिंसिपल के पास जाके इसकी शिकायत करो। ये गुंडागर्दी चल रही है स्कूल में। हाँ, मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगी, उसके प्रिंसिपल से बात करूंगी। स्कूल में बच्चे की कोई सेफ्टी ही नहीं है। चलो टिंकू, चलकर आराम करें। यहाँ किसी की बकवास सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चलो। तुम्हारी किटी की दोस्तों की तारीफ कम ही की जाए तो बेहतर है, उनकी करतूतों की और उनके बच्चों की। क्यों, क्या कर डाला उन्होंने? सुनने की हिम्मत है? वो विकी था ना जो शराब पीकर दूसरे की गाड़ी में आ रहा था, विद्या की बेटी जो झूठ बोलकर घर से निकली थी। वाह 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 वाह, ऐसी दोस्त हैं। उनका यकीन कर सकती हो तुम, अपनों का नहीं। रोहन कौन है? सगा है तुम्हारा? और टिंकू कुछ नहीं है? कैसे जबान लड़ा रहा था रोहन पिक्सी के सामने। शोना भी थी वहां। पता नहीं क्या सोचा होगा उसने। आई फील सो एम्बैरेस्ड, फॉरगेट एनीवन एल्स। क्या हो गया इस लड़के को, इतना गुस्सा। पिक्सी रोने लगी थी। आई फील सो बैड फॉर हर। ठीक है, पिक्सी ने टिंकू के बारे में बिंदु से बात की होगी और बिंदु ने टिंकू को डांट लगा दी और टिंकू ने अपनी खुंदक रोहन पर उतार दी। लेकिन ये लड़ाई झगड़े का क्या मतलब है? मुझे इसी का डर था। अच्छी खासी बात का बतंगड़ बन गया। आई डोंट नो गौरव, मैं नहीं जानती मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन रोहन अभी बच्चा नहीं रहा है। उसे दुनियादारी की समझ है। आई मीन, इस उम्र में सब बच्चों को होती है। वो एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से भिड़ा रहा है। अगर यहां से कुछ नहीं मिलता है तो पिक्सी से मांग लेता है, शिकायत कर देता है, एंड वाइस वर्सा। ये अच्छी आदत नहीं है गौरव, इट्स अनहेल्दी। नो, आई सी व्हाट यू मीन। उसे संभालना होगा। एक ही बेटा है मेरा पिया, बहुत उम्मीदें हैं मुझे उससे। पिक्सी से और भी बात हुई मेरी। बता रही थी जब रोहन पैदा होने वाला था तो तुम उसका कितना ध्यान रखते थे। ऐसा मत करो, वैसा करो, ये मत खाओ, वो खाओ। सच गौरव? ये भी बता रही थी कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें चिढ़ाया करते थे कि शायद पिक्सी की जगह लेबर पेन तुम्हें हुआ होगा। रोहन का बहुत ध्यान रखते थे, उसके साथ जागना, उसके कपड़े बदलना, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट। सच गौरव, ऐसे पापा और ऐसे हस्बैंड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इन्वॉल्व तो होना ही था पिया, पहली बार बाप जो बन रहा था। और पिक्सी भी बहुत इनएक्सपीरियंस थी तब। बता रही थी मुझे कि उससे ज्यादा तुम प्रेगनेंसी की बुक्स पढ़ते थे। गौरव, एक बात पूछूं? अगर इतना प्यार और कंसर्न था तो तुम दोनों अलग क्यों हुए? हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी पिया। I was barely out of college, और तब पिक्सी भी बहुत छोटी थी। दिल में उमंगें थी, मन में जोश था, लेकिन साथ साथ हम बहुत इमेच्योर भी थे। कभी कभी अपने बनाए हुए सिचुएशंस को ही हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे, और फिर उससे शुरू हुई
छोटे मोटे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बात बात पर ओवर रिएक्ट करना, और स्पेशली पिक्सी, क्योंकि उसका टेम्परामेंट ही ऐसा है। लेकिन फिर वो छोटे मोटे झगड़े बढ़ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई, कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया, एंड फाइनली वी गॉट सेपरेटेड। लेकिन जो कुछ भी हो, फिर भी मैं यही कहूंगा कि वो शादी के शुरू के साल बहुत हसीन थे, बस सो नाइस, आई रियली एंजॉयड देम। बाद में सब बिगड़ गया, सब बदल गया। Sometimes I feel bad, especially for Pixie. रोहन को अकेले पाला है उसने। Being a single parent, it's very difficult. It's not easy. खैर, इन सब चीजों में एक चीज अच्छी हुई है कि तुम दोनों दोस्त बन गए। यानी कि पिक्सी के ऑफिस और उसके किटी के बाहर उसकी एक दोस्त पिया। चलो अच्छा है, कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। Oh God, संसार रचा था तुम दोनों ने और खुद ही बर्बाद कर दिया। But I guess all that happens for the best. सब ठीक हो जाएगा। नाम भी मत लीजिए उस आदमी का। मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। पर वो तो तुम्हारा दोस्त था ना रिया। हाँ, पर अब नहीं है। नफरत करती हूँ मैं उससे। शायद उससे जितनी नफरत करती हूँ इस दुनिया में किसी से नहीं करती। I just hate him। क्या हुआ रिया? ऐसे आदमी से मुझे क्या लेना देना जो सबके सामने मेरी इंसल्ट करता हो। और तो और वो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करता है जो इतने घटिया है। Why would I want to be friends with him? अच्छा, अब गुस्सा उगल दिया है ना? चल, अब आराम से बात करते हैं हम। फर्स्ट कूल डाउन नाउ। चलो एक गहरी सांस लो। हाँ, कभी कभी गुस्सा आना अच्छा है, पर उसके बाद शांत भी हो जाना चाहिए। अच्छा बता, क्या है ऐसा मालिक के बारे में जो तुझे इस तरह से पहले तो खींचता है और फिर इतना गुस्सा भी दिलवाता है? देख, इस तरह अपसेट होने से कुछ फायदा नहीं है। बता मुझे क्या बात है? यही कि मैं मालिक से बहुत बहुत प्यार करती हूँ और शुरू से करती हूँ मंजी आंटी। अब इतनी गुस्सा क्यों है तू उससे? क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो किसी और को चाहता किसे? है। एक चेल्सी टाइप की लड़की, गुड़ी। जब देखो दीवाना बना फिरता रहता है उसके पीछे। लेकिन जब मुझसे मिलता है तो मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन जैसे वो आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है उसका। उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। मैं उसकी बातों का विश्वास कैसे करूं मंजू आंटी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। रिया, देख मैं तुझे क्या बताऊं, कई बार आंखों देखी बातें भी झूठ होती हैं। अच्छा अभी तू बहुत अपसेट है, इस सब को भूल जा, अपने काम में ध्यान दे तू। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है मंजू आंटी। मैं ना अपनी फिल्मों पे कंसंट्रेट करूंगी। मैं अपना करियर बनाऊंगी, इस दुनिया में कुछ बनकर दिखाऊंगी, सो दैट आई विल बी रिच एंड फेमस। और मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता, मालिक भी नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हें करियर बनाने से रोका है क्या? देखो, मालिक से अलग होने से इसका क्या लेना देना? मालिक के साथ रहकर भी तो तुम करियर बना सकती हो ना। प्यार तो सिर्फ मैं मालिक से करती हूँ, वो तो मुझसे प्यार नहीं करता। रिया देख, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इस तरह से मायूस नहीं होते। कुछ दिनों की बात है, देखना उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
प्यार करने वालों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब ठीक हो जाएगा ना, फिर देखना हमारी रिया का चेहरा किस तरह से चमक जाएगा, किस तरह खिल जाएगी हमारी रिया, है ना? She'll be okay. Cheer up now. मंजू, क्या मैं पूछ सकती हूँ तू रिया से क्या बात कर रही थी? अरे इस तरह क्या पूछ रही है, जैसे मैं कोई रिया के कान भर रही थी। अरे हम बात कर रहे थे दोनों। जरूर मालिक के बारे में बात कर रहे होंगे। हाँ भाई, मालिक के बारे में बात कर रहे थे। मेरे को पता है तू ना जरूर उसे बढ़ावा दे रही होगी। मैं क्यों बढ़ावा दूंगी उसे? मैं तो उसे समझा रही थी कि दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करे। चलो अब वो बड़ी हो गई है, शी नोज व्हाट्स गुड फॉर हर एंड व्हाट्स नॉट। क्यों उसे तू गलत रास्ते पे ले जा रही है? हाँ, क्यों उसे बहका रही है तू? देखे मालिक, ये प्यार व्यार ये सब बकवास है। क्यों उसे उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तू? मैं क्यों उसे उल्टी पट्टी पढ़ाऊंगी? मैं तो उससे बात कर रही थी। We were just having a heart to heart talk. शालू, देख मैंने मालिक से बात की है। मुझे यकीन हो गया है कि वो सचमुच रिया से प्यार करता है। मैं जानती हूँ इस वक्त वो काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पर देखना वो रिया के पास वापस लौटेगा। He really does love her. रहने दे तू। शालू, तू इस तरह क्यों सोच रही है? मैं क्या रिया का बुरा चाहूंगी? वो मेरी बेटी है, मैं उसको गलत रास्ते पे डालूंगी? हाँ, क्योंकि तू भी इसी रास्ते पर चल चुकी है। और फिर तेरी बातों पर मैं भरोसा कैसे कर लूं मंजू? देख ये प्यार मोहब्बत है ना, ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में ये सब बकवास है। देख रिया पहले इतना बहक चुकी है, उसे और नुकसान मत कर बस। शालू, why don't you understand? तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कि मैं कुछ विलन हूँ। मालिक बुरा लड़का नहीं है और रिया बड़ी हो गई है। she can like somebody. तू अपनी अकल ना अपने पास ही रख मंजू। बच्चों को कैसे पाला जाता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे को समझाने की कोशिश मत कर। अपनी जिंदगी तो तू चौपट कर चुकी है, अब चलिए मेरी बेटी को नसीहत देने। देख मंजू, मैं नहीं चाहती कि रिया तेरे बताए हुए रास्ते पर चले। ये तुम्हारी ऊंची सोसाइटी के जो ये कायदे कानून है ना, अपने पास ही रख। मेरी बेटी को उसके बीच में मत घसीट, समझी? फिर घर जाकर मम्मी की वही बातें सुननी होगी। God, I just don't feel like going home. क्या करूं मैं? I'm not gonna go home. लेकिन घर नहीं गई तो कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ भी हो जाए, मैं आज रात घर नहीं जाऊंगी। मामा को भी पता चल जाए कि उनकी बेटी कितनी जिद्दी है। God, what do I do? आरती, आरती, आरती। रोमा, तुम? हाँ, मैं घर जा रही थी, पर तुम यहाँ इस तरह इतनी रात को? Can I drop you somewhere? ऑटो तक या बस स्टॉप पर? No, thanks. मैं चली जाऊंगी, thanks. Listen, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर सकती हूँ। नहीं, Really, it's no problem. Seriously. नहीं रोमा, मैं घर नहीं जा रही हूँ, थैंक यू। अभी थोड़ी सी तो दूर है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। तो फिर कहाँ जाना है? किस तरफ जा रही हो? तो मैं उधर ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज लीव मी अलोन। कहीं नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। ऐसे करते हैं, तुम मेरे घर चलो, आओ। रोमा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। लिसन आती, इस तरह इतनी रात को अकेले इट्स रियली नॉट सेफ। तुम बस चलो मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठो। कम ऑन, कम ऑन, बैठो। हाँ मनु, मैंने मालिक को घर बुलाया था उसे पूछने के लिए कि क्या वो सचमुच रिया को पसंद करता है कि इट्स जस्ट अ पासिंग फेज।
और पता है मनु, उससे बात करने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी मैच्योर और सेंसिबल किस्म का लड़का है। रिया को बहुत चाहता है, पर रिया उसे समझ नहीं पा रही है। एंड फॉर सम रीजन ही कैनॉट येट कमिट टू हर। क्यों, क्या वजह है? कुछ पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उसकी, और जब तक वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता ना, वो रिया के साथ नहीं हो सकता। एंड ही डजंट वांट टू टेल रिया अबाउट इट येट। बड़ा ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। देखो मंजू, तुम इसमें इन्वॉल्व मत होना। रिया क्या चाहती है? रिया तो बहुत पसंद करती है उसे। और शालू क्या कहती है? शालू को तो तुम जानते हो ना, वो तो वहीं की वहीं है। वो मालिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे कह रही थी कि मैं रिया को समझाऊं कि वो मालिक को भूल जाए और वो ये फिल्मों को भी भूल जाए। सच मनु, शालू का बस चले ना तो वो कल सुबह की ट्रेन पकड़ के रिया के साथ वापस शिमला चली जाए। बस दिस मदर एंड डॉटर ना, दे जस्ट डोंट सी आई टू आई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूं मनु। क्यों? देखो, रिया बड़ी हो गई है, वो मालिक को पसंद करती है एंड ही इज नॉट अ बैड बॉय। मनु, आफ्टर अ सर्टेन एज हम अपने बच्चों पे अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। जब मैंने ये बात शालू को समझाने की कोशिश की ना, तो वो नाराज होगी मुझसे। कह रही थी कि तुम रिया की माँ नहीं हो, तुम उसका भला बुरा नहीं समझती हो। देखो मंजू, तुमने जो समझाना था, कहना था, वो तुमने कह दिया। शालू से भी, रिया से भी और मालिक से भी। अब इस चक्कर से तुम दूर रहो, ओके? कल को कुछ ऊंच नीच होगी ना तो सारी बदनामी तुम्हारी होगी। सो स्टे आउट ऑफ इट प्लीज। बट मनु, आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू देम। आफ्टर ऑल इट्स अबाउट लव, अबाउट फीलिंग। रहने दो मंजू, आजकल के बच्चे कहां समझते फीलिंग्स को। व्हाट डू दे केयर अबाउट जज्बात, प्यार, लव? बस बह जाते हैं इमोशंस में आकर। हाँ, इसलिए मैं भी चाहती थी कि हमारा बेटा इस बारे में केयरफुल हो, कहीं वो कुछ ऊंच नीच ना कर बैठे। क्यों, उसके साथ भी कुछ हुआ है क्या? हाँ मनु, उसे एक लड़की पसंद आ गई है। व्हाट? तुम्हारे ऑफिस में वो आनंद काम करता है ना? आनंद? हाँ, है आनंद। उसकी छोटी बहन है शिवली। एक दो बार आनंद को शायद ऑफिस में मिलने आई थी, वहीं विकी से मुलाकात हो गई उसकी। एक दो बार ऑफिस में आई थी और वो लड़की विक्की को अच्छी लगने लगी। हाँ भाई, अच्छी लगने लग गई। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो इस बात पे? अरे बात ही गुस्से वाली है। विक्की भी? हाँ, I'll come and see you. Hi, how are you? हाय। क्या बात है? मुझे देखकर खुश नहीं हो? नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर इतने रूखे रूखे क्यों? मैंने क्या किया? आदि, मैं देख रही हूँ कि रितिका के बर्थडे के बाद तुम मुझसे कुछ दूर दूर और अलग अलग से रहने लगे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतने खफा हो? उस दिन का अपना बिहेवियर याद करो कुकू। याद करो तुमने जय के साथ कैसे बिहेव किया था। कैसे बिहेव किया था? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। एंड यू डिड दैट ऑन पर्पस, है ना? मैं उस दिन से यही सोच रहा हूँ कि तुम इतनी रूड और इतनी बेरहम भी हो सकती हो, और वो भी उस इंसान के साथ जिसे तुमने चाहा है। और यही नहीं, तुमने रितिका की बर्थडे पार्टी भी खराब कर दी। क्यों कुकू? आदि, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अच्छा, तो वो सही था? जरा मुझे भी तो पता चले। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना नहीं चाहती। और वैसे भी वो जो कुछ भी हो मेरे और जय के बीच में हुआ। Forget it and please don't discuss about it. ठीक है, ठीक है। इट्स योर पास्ट, योर पर्सनल लाइफ। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हारा एक ऐसा पहलू देखा जिसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। कैसा पहलू? उस दिन मैंने एक सेल्फिश और रूड कुकू को देखा। ऐसे लोगों के साथ मैं दोस्ती नहीं रख सकता। आदि, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। I don't believe this. अरे शी इज अ नाइस गर्ल। मैं एक बार मिली थी उससे तुम्हारे ऑफिस में। ऑफिस में? ऑफिस में विक्की को ये सब करने की फुर्सत है? अरे इट्स अ कोइंसिडेंस कि ऑफिस में मिला था, कहीं और भी मिल सकता था।
मनु, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, तुम इस तरह चिल्लाओ मत। अरे बात ही चिल्लाने की है मंजू। मेरा बेटा एक एम्प्लॉय की बहन के साथ, कुछ तो सोच समझ के बात क्या करो। अच्छा, अगर वो ऊंचे खानदान की बेटी होती तब तुम राजी हो जाते? हाँ? देखो मंजू, ये सब मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उम्र है विकी की काम सीखने की, काम जानने की। ये सब बकवास है, पढ़ने की नहीं है। अब तुम इसे बकवास कह रहे हो। शायद तुम भूल गए हो कि उसकी उम्र में तुमने भी यही किया था। अपनी खुशी को तो खुशी समझते हो तुम। हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, शायद हम लोग भूल जाते हैं कि हम भी कभी उनकी उम्र के थे। मंजू, तुम बात कहां से कहां ले जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं है? बाप हूं मैं उसका, और मैं चाहता हूं कि वो उस लड़की से दोबारा कभी ना मिले। He better not see that girl. I demand that.